Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुष उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने इस मैकेनिक सीरीज में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे मैकेनिक सीरीज में फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, ये टॉपिक आपके 11th के लिए, साथ में आईआईटी मेंस, नीट एंड आपको आईआईटी एडवांस के लिए और स्कूलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आपके स्कूल में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी मेंस में या नीट में या एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट ये मैकेनिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बल्कि मैं ये कह सकूं कि फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर पूरी फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां पे भी आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी वो सारा का सारा कौन बताएगा? वेक्टर ही बताएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट बहुत ही कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखो। आओ हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सबसे पहले देखो, ध्यान दो, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी अगर क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकली मेजर करते हैं और उसकी एक खुद की यूनिट होती है। दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। या आप इसकी एक और डेफिनेशन कह सकते हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं और साथ में उसकी यूनिट होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और उसको हम लोग क्वांटिफाइड किसके थ्रू करते हैं? मेजरमेंट के थ्रू करते हैं। दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्वांटिफाइड करते हैं मेजरमेंट के थ्रू। दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। किसी भी कॉम्बिनेशन होती है किसकी? न्यूमेरिकल वैल्यू की और यूनिट की। मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप एग्जांपल लेते हो बेटे, आप किसी भी दुकान पे जाते हो और दुकान पे जाके बोलते हो कि भैया मुझे 2 kg पोटैटो दे दो। क्या दे दो? 2 kg पोटैटो दे दो। अब आपने कहा 2 kg। अब इस देखिए 2 kg में क्या है? 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। एनवी का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है। kg क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। तो आप अब देखो 2 kg पोटैटो बोलोगे तो वो इंफॉर्मेशन आप जब दुकानदार को दे रहे हो तो दुकानदार समझ जाएगा कि बंदे को क्या चाहिए, है ना? तो वो पूरी इंफॉर्मेशन हो गई किसी क्वांटिटी के बारे में। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। वैसे ही आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो बोलोगे कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस है भाई? 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। 100 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। किलोमीटर क्या हो गया? यूनिट हो गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की क्लासिफिकेशंस करते हैं, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो आइए देखिए, फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में बेटे 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं? ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड लास्ट वन इज टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, कितने टाइप के आपके पास क्वांटिटीज को कितने टाइप्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा? याद रखना, स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है बेटे, आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट इसमें समझते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर देखिए। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? स्केलर क्वांटिटी के ऊपर। फर्स्ट वाला जो हम लोग टाइप देखे थे बोर्ड में, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर चलते हैं। स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का ही क्या है? टाइप है। अब देखो बेटे, वो क्वांटिटीज जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड से क्या होती हैं? एक्सप्रेस हो जाती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट से एक्सप्रेस हो जाती है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज
स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप सपोज करो स्पीड ले रहे हो, मान लो आपका दोस्त राम है, उसने आप और राम कहीं घूमने जा रहे हो, राम किसी से फोन पे बात कर रहा है, तो राम ने किसी दोस्त को बताया कि भाई हम लोग अभी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। कितने की स्पीड से चल रहे हैं? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। तो 20 किलोमीटर पर आवर जब वो बताएगा तो उस जो सेकंड पर्सन से वो बात कर रहा है उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी कि देखो ये 20 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई या मैग्नीट्यूड हो गया, और ये किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, यूनिट हो गया। इसी तरह से आप एक दूसरा और एग्जांपल ले सकते हो, लाइक दैट आपसे कोई आपका वेट पूछे, ठीक है, वेट पूछे, आप बताओगे कि भाई मेरा वेट 60 kg है। 60 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और केजी क्या हो गया बच्चों, यूनिट हो गई। तो वो क्वांटिटी जो अपनी मैग्नीट्यूड और यूनिट के थ्रू क्या हो जाती है, डिस्क्राइब हो जाती है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैं स्केलर क्वांटिटी की यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। स्केलर quantity are those scalar quantity are those quantity which have magnitude and direction। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बेटे, यूनिट, magnitude and unit, that physical quantity which have magnitude and unit। देखो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम लोग स्केलर क्वांटिटी में याद रखना बेटे कि मैग्नीट्यूड के ऊपर ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। किसके ऊपर ध्यान देते हैं, मैग्नीट्यूड के ऊपर ध्यान देते हैं। और स्केलर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और उसकी खुद की यूनिट होती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेकर के समझेंगे। मास, क्या लेंगे, मास लेंगे, जैसे 4 kg। अब 4 kg को थोड़ा सा ध्यान से समझो। 4 क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड है, और kg क्या है, यूनिट है, यूनिट ऑफ मास कह सकते हो। क्या है, यूनिट ऑफ मास है। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, आप लोग ध्यान भी रख सकते हो। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं आपको। मास हो सकता है, हमने ऊपर लिख रखा है, स्पीड हो सकता है, स्पीड के साथ साथ ही हम लोग देख सकते हैं डिस्टेंस हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग स्केलर क्वांटिटी के क्या समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब आपके मन में क्वेश्चन एक उठ रहा होगा, सर अगर मान लो 2 स्केलर क्वांटिटीज हैं तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे, हम उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, या उसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिएगा, कोई भी अगर 2 स्केलर क्वांटिटी है तो आप उसको कैसे जोड़ सकते हो, अलजेब्रिकली जोड़ सकते हो। आप एग्जांपल लो, ठीक है, आप मान लो एग्जांपल मैं यहां पे नीचे ले रहा हूं। आप सपोज करो कि आप 2 दोस्त हो, ठीक है, मान लो मैं कहता हूं कि भाई आपके पास 4 kg मास है और आपके दोस्त के पास 5 kg मास है, तो दोनों का जो टोटल मास होगा वो कितना होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दोगे। कैसे ऐड करोगे, आपका मास कितना था, 4 था, आपके दोस्त का मास कितना था, 5 था, 5 + 4 9,
kg, सीधा आप बता दोगे। इसका मतलब क्या कर रहे हो, जैसे बचपन से आप एडिशन करते आ रहे हो एल्जेब्रिकली, वैसे ही यहाँ पे एडिशन कर दोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैसे ही हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम टू सेम एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ स्केलर क्वांटिटी कैन बी एड, सब्ट्रैक्ट, एसयूबी का मतलब बेटे समझ जाना, ADD का मतलब एडिशन है, एसयूबी का मतलब सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन by simple law of algebra, by simple law of algebra, ठीक है बेटा। यहां तक तो था किसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े, स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा कोई स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा और बात बोलना चाहूंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सेकेंड थिंग, आप बेटे आपको मैं विश्वास दिलाता हूं बेटे कि मेरे पूरे लेक्चर को आप देखो, जो हमने मैकेनिक्स की सीरीज पे बनाया है। इस पूरे अगर मैकेनिक्स की सीरीज को आप देखते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स भी सारे बिल्डअप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, क्विज भी कराऊंगा एंड सम DPP क्वेश्चन मैं लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।